सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जो कि इस सीरीज का सबसे लास्ट एपिसोड होगा, क्योंकि इसी के साथ में इस सीरीज का सीजन 1 खत्म होने वाला है। सो इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, क्योंकि मोलोंगजी मोचन के बाकी के सभी साथियों को हरा चुका था। जो बात एकदम ऑब्वियस सी होती है, क्योंकि ना तो वो लोग उतने ज्यादा पावरफुल थे और ऊपर से बाइजुआन के साथ में फाइट करने की वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा थक भी गए थे, जिसकी वजह से फिर अब सामने आना पड़ता है मुचैन को, जो कि अपने आप को दोबारा से फोर्स करने वाला है डेमोनिक पिलर के पावर को यूज करने के लिए, क्योंकि बिना उस पावर को यूज किए मुचेन कभी भी इस बंदे को टक्कर दे ही नहीं पाएगा। मोलोंगजी अब मुचेन की तरफ देख रहा होता है कि अब ये बंदा क्या करेगा। मोलोंगजी को तो पूरा यकीन होता है कि ये कमजोर सा लड़का कभी भी उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। मुचेन के सभी साथी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब आखिर मुचेन क्या ही करने वाला है। लास्ट टाइम जो पावर यूज की थी, दोबारा से उसको यूज करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी मुचेन अपनी बॉडी को फोर्स करता है और वो यूज करने लगता है डेमोनिक पिलर की पावर को। जो चीज देखते हुए मोलोंगजी कहता है कि लड़के, अब तुम वाकई में मेरे हाथों से मरने वाले हो, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद उसने यूज किया होता है अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड से एक बहुत ही खतरनाक स्लिंग अटैक, जो कि सीधा जाके टकरा गया होता है मुचेन से। लेकिन डेमोनिक पावर होने की वजह से मुचेन काफी आसानी के साथ में उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन मोलोंगजी के पास में अभी उसकी सारी की सारी पावर्स थी, इसीलिए वो बिना रुके ही मुचेन पर इतने सारे अटैक्स को करते जा रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि मुचेन और ज्यादा समय तक टिक ही नहीं पाएगा। इस बात के बारे में सुजुआन और बाकी के सभी लोग भी जानते थे, इसीलिए वे सुजुआन अपने साथियों से कहती है कि हमें किसी भी हाल में मुचेन की हेल्प करनी होगी, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बेकार में उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए फिर मुचेन की हेल्प करने के लिए अब वहां पर सामने आ जाते हैं एन रैन और मुकुई, जहां पर मोलोंगजी जैसे ही मुचेन को मारने वाला होता है उसके सामने आ जाती है एन रैन, जिसका हिट उसके ऊपर इतना तगड़ा होता है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाती। और साथ ही साथ मुकुई की भी सेम यही हालत ही होती है। जो नजारा देखते हैं मुचेन उस डेमोनिक पावर को बढ़ाने की जैसे ही कोशिश करता है, तो जो युकू ने उसको तुरंत ही रोक लिया था। वो उससे कहने लगती है कि मुचेन, भूलो मत, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे बीमिंग के ड्रैगन फिस्ट का एसेंस और ब्लड लाकर दोगे किसी भी हाल में, और अभी तक तुमने अपना वो वादा पूरा नहीं किया जिसके पहले शायद तुम यहाँ पर अपनी जान भी गवा दोगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मरोगे नहीं। जिससे कि फिर मुचेन पावर्स को बढ़ाते हुए कहता है कि चिंता मत करो युको, हम दोनों की सोल्स के बीच में जो ब्लड कनेक्शन बना हुआ है उसकी वजह से मैं इतनी आसानी के साथ में तो नहीं मरूंगा। इस बंदे को मुझे मारने के लिए अपनी पूरी जान लगानी होगी। इसके बाद अब वो दोबारा से अपने फोर्स को बढ़ाते हुए अटैक करने के लिए चला जाता है मोलोंगजी पर, जिसको वो यहाँ पर एक के बाद एक लगातार ही हमले करने लगता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी ये साफ साफ नजर आ रहा था कि मुचेन उसकी बराबरी का नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको पीछे धकेलने में तो कामयाब हो ही जाता है। और जब सबसे लास्ट में मुचेन अपना एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट करने को जा रहा था मोलोंगजी के फेस पर, तो उसी मौके का फायदा उठाते हुए मोलोंगजी एक बहुत ही तगड़ी किक को हिट करता है मुचेन पर, जिस अटैक से केवल एक ही सेकंड में रिकवर होते हुए मुचेन फाइट तो करता है, लेकिन मोलोंगजी ने अपने कई सारे स्लैशिंग अटैक्स कर दिए थे मुचेन की बॉडी पर। आखिरी वाला स्लैशिंग अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि डिवाइन सोल लेवल वाला बंदा इसी अटैक के साथ में मारा जाता। लेकिन ये तो मुचेन है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जिसको देखकर उसके साथियों की भी हालत खराब होने लगती है कि अब पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ होगा। लोगों को चारों तरफ ये केवल धुंध उड़ती हुई नजर आ रही थी, जिसके अंदर से फटे हुए सूट के साथ में और मरी सी हालत में निकलता है मुचेन, जिसके अंदर अभी भी हिम्मत होती है और वो डेविल्स के जैसे बोलने लगता है। वो कहता है कि अभी भी काफी नहीं है मुझे इतना हराने के लिए, क्योंकि असल में मुचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डेमोनिक पिलर और ज्यादा बुरी तरीके से हावी होने लगा था। तभी मोलोंगजी भी मुचेन को भड़काने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें केवल यही करना आता है? तुम अपनी पूरी जिंदगी में केवल इतनी सी ही पावर्स को गेन कर पाए थे। चलो अब आकर जो भी हो इस खेल को खत्म करते हैं। जिसके बाद अब वो यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को, जो टेक्निक तो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके सामने मुकुई और शुजुआन तो खड़े भी नहीं रह पाते। एंड डेफिनेटली ये किसी भी बंदे को मारने के लिए काफी है, जिससे बिना डरे और बिना घबराए सामने आ जाता है मुचेन। इसको शूलिंगर चिल्लाती है क्योंकि इसकी वजह से उसकी जान जा सकती थी। यहाँ तक कि मुचेन को आगे बढ़ने से जियुको ने भी रोक लिया था अपनी फ्लेम्स की मदद से। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेवनली वेपन सामने आ जाता है, जिसने मोलोंगजी के अटैक को तो रोका ही था, साथ ही साथ मुचेन को भी बचा लिया था। जियुको भी कहती है कि अब आकर ये किसने किया। तभी फिर मोलोंगजी की नजर जाती है उस स्पीयर के ऊपर, जो कि देखने में गोल्डन सुपर पावरफुल हेवनली वेपन होता है, जिसको देखते हुए सुजुआन और बाकी के साथी कहते हैं कि ये तो हेवनली लोटस स्पीयर है, और ये एक ऐसा इकलौता वेपन है जो कि पूरी की पूरी एकेडमी में केवल एक ही बंदे के पास में मौजूद है, जिसके बारे में मोलोंगजी भी जानता है कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ गया। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि शैन कांगशैंग वहाँ पर छुपे हुए क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मैदान में आकर सामने आ जाना चाहिए? शैन कांगशैंग का नाम सुनकर मुचेन भी एकदम
एकदम से ही शॉक हो जाता है। जिस मोमेंट पर तभी हेवनली लोटस स्फीयर के अंदर हलचल होती है जो कि सीधा हिट होने को जा रहा था मो लॉन्गजी से, लेकिन मो लॉन्गजी अपने आप को अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की मदद से बचा लेता है। और वो स्फीयर जैसे ही पहुंचता है शेन कांग शेंग के पास में, तो उसका पॉजिटिव ऑरा चारों तरफ ही फैल गया था, जिसको देखते ही सुजुआन और उसके बाकी के सभी साथी भी एकदम से ही खुश हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को ये पता होता है कि यही वो बंदा है जो कि आज इन लोगों को यहाँ से बचाकर ले जा सकता है। और इसी वजह से अपने सामने सीनियर को देखकर मोचन ने भी अपनी डेमोनिक पावर को डीएक्टिवेट कर लिया था। और जिस तरीके से हमें यहाँ पर शेन कांगशेंग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो भी बहुत ही शानदार है, जो बंदा देखने में ही लगता है कि ये जरूर से गॉड लेवल की पावर्स को रखता होगा। तभी शेन कांगशेंग कहता है कि मो लॉन्गजी आखिरकार तुमने भागना बंद कर ही दिया, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जब तुम रुकोगे तो ऐसी कोई हरकत करोगे। मो लॉन्गजी कहता है कि तुम तो एकदम ही बैताल के विक्रम के जैसे हो, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तुम वहाँ पर आ जाते हो, आखिर कब तुम मेरा इस तरीके से पीछा करना छोड़ोगे। और मोचन अपने सामने शेन कांगशेंग को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वो महान स्टूडेंट नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का, जिसके बारे में आज तक मैंने केवल सुना ही था, लेकिन आज आखिरकार देख ही लिया। हेवनली रैंकिंग का नंबर 1 प्लेयर जो कि आज मेरे सामने आया है। तभी शेन कांगशेंग मोचन और बाकी के लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों को थोड़े समय के लिए पीछे हट जाना चाहिए, तुम लोगों को अपने आप को थोड़ा सा हील भी कर लेना चाहिए, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। इसी वजह से फिर ये सभी के सभी लोग अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मो लॉन्गजी की नजर होती है केवल मोचन के ऊपर। शेन कांगशेंग कहता है कि मो लॉन्गजी अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो, अगर तुम्हारा सच में मन कर रहा है फाइट करने का तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे जूनियर्स को इस तरीके से परेशान करो, उनकी जान लेने की कोशिश करो। मो लॉन्गजी कहता है कि शेन कांगशेंग इस बात को मत भूलो कि तुम मुझे मारने के लिए पूरे 2 महीनों से घूम रहे हो, मुझे बताओ क्या तुम ऐसा करते हुए अभी तक बोर नहीं हुए। शेन कांगशेंग कहता है कि इस वजह से क्योंकि मैंने तुम्हें मारने का मिशन लिया है, बाउंटी हंटर्स की लिस्ट में तुम नंबर 1 पर आते हो, इसी वजह से मेरा भी ये फर्ज बनता है कि नंबर 1 वाला बंदा ही तुम्हें मारे। और जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक आखिर मैं वापस से कैसे जा सकता हूँ? मैं अपनी एकेडमी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं मो लॉन्गजी जैसे बंदे को नहीं मार पाया। मो लॉन्गजी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम अपनी एकेडमी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो, लेकिन तुम्हें शायद अपने नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पेनाल्टी हॉल वालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, कि उन लोगों के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे जान से मार सकें, फिर आखिर तुम मेरे सामने चीज ही क्या हो। तुम्हारा ये सोचना बहुत ही गलत है कि तुम अकेले ये सब कुछ कर पाओगे। शेन कांगशेंग कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें ना मार पाया तो फिर मैं तुम्हें रोक तो लूंगा ही, कम से कम उन बेकसूर लोगों को मारने से जिनको तुम अभी मारने वाले थे। लेकिन इस बात को भी मत भूलना कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तुम्हें जान से मारने का, तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अपनी जान मेरे हवाले करनी होगी। मो लॉन्गजी कहता है कि अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें मारने से ही ये सारा मसला सॉल्व होगा। शेन कांगशेंग भी कहता है कि चलो बातें बहुत हो गई, क्यों ना फाइट करना शुरू किया जाए, जिसके तुरंत ही बाद अब ये दोनों के दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स को एक्टिवेट कर लिए थे, जहां पर सबसे पहले मो लॉन्गजी अटैक करने के लिए जाता है अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से, जिसको शेन कांगशेंग ने अपने लोटस स्पीयर की मदद से बहुत ही आसानी के साथ में रोक लिया था। दोनों के ही वेपन्स एक दूसरे के साथ में इस तरीके से टकरा रहे थे जैसे कि मानो दो गॉडली वेपन्स एक दूसरे के साथ में टकरा रहे हो। शेन कांगशेंग उसके ऊपर एक इतना तगड़ा अटैक करता है कि उसकी पावर का फ्लक्चुएशन चारों तरफ ही फैल गया था। मो लॉन्गजी उससे थोड़ा दूर जाता है, लेकिन वो दोबारा से अपना एक स्लैशिंग अटैक कर देता है, जिस स्लैशिंग अटैक को शेन कांगशेंग ने 2 टुकड़ों में ही स्लैश कर दिया था, जिसके तुरंत ही बाद इन दोनों के बीच में वेपन्स टू वेपन्स फाइट होने लगती है। शेन कांगशेंग कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था उसको इंजर्ड करने का, लेकिन अभी तो ये चीज इतने जल्दी पॉसिबल नहीं होती। ये दोनों तो ही यहाँ पर बिजली की रफ्तार से फाइट कर रहे होते हैं, जिसको खड़े हुए मोचन और उसके बाकी के सभी साथी देख रहे थे। मोचन इस फाइट को देखते हुए ये कहने लगता है कि भले ही यहाँ पर फाइट शेन कांगशेंग और मो लॉन्गजी के बीच में हो रही है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई हेवन लेवल की फाइट चल रही हो। और अगर ऐसा हो भी क्यों ना, वो दोनों हेवन लेवल की पावर्स को तो रखते ही है, और वो भी हेवन लेवल की ऐसे लेवल होंगे जो कि टॉप 3 लेवल्स में से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये दोनों ही बराबरी की पावर्स को रखते हैं। इसी वजह से ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि आखिर इस फाइट में कौन जीत पाएगा। इन दोनों के ही अटैक्स ने यहाँ की झील को तो चीर के रख दिया था। ये फर्स्ट राउंड होते ही शेन कांगशेंग कहता है कि क्या तुम अगले के लिए तैयार हो? तो मो लॉन्गजी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर मैं तैयार क्यों नहीं रहूंगा एक ऐसे बंदे के साथ में लड़ने के लिए जो कि हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 पे आता है। और तुमने मुझे ये फर्स्ट राउंड हरा के ये साबित भी कर दिया कि तुम जो पोजीशन रखते हो उसकी रेपुटेशन के लायक तुम ही हो। लेकिन इस बार अब कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में शायद तुम भी नहीं जानते होगे, कि फिर तभी मो लॉन्गजी ने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपनी स्पिनिंग स्वॉर्ड थंडर टेक्निक को, जो नजारा काफी दूरी से भी देखा जा सकता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक अटैक होने वाला है। लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए शेन कांगशेंग एकदम ही तैयार बैठा होता है। वो देखता है कि मो लॉन्गजी ने इस अटैक को बनाने के लिए
लिए अपनी पूरी जान लगा दी। और अब जैसे ये हमला हिट होने को जा रहा था शैन कांग शेंग के ऊपर, तो उसको अपने केवल लोटस स्पीयर का यूज करते हुए ही रोक लेता है, जिसके अगले ही पल वो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड बदल जाती है एक स्पिनिंग स्वॉर्ड में, और उस अटैक को भी शैन कांग शेंग बड़ी ही आसानी के साथ में रोक लेता है अपने स्पीयर से। लेकिन ये तो असल में मोलोंगजी की चाल होती है शैन कांग शेंग को फंसाने की, क्योंकि उसने तुरंत ही अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को डिसअपियर करते हुए हजारों स्वॉर्ड्स बना ली होती है शैन कांग शेंग के ऊपर हमला करने के लिए, जिसको असल में कहते हैं ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड, जिसकी खासियत होती है अपने आप को हजारों टुकड़ों में तोड़कर दुश्मन को खत्म करने की। लेकिन जैसे ये हजारों स्वॉर्ड शैन कांग शेंग से हिट होने को जा रही थी, तो उसे अपने आप को बचाने के लिए शैन कांग शेंग यूज करने लगता है हेवनली लोटस रेन टेक्निक को, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ ही एक गोल्डन के सील्ड बन चुके थे। मोलोंगजी जैसे ही अपने इस अटैक को पूरी तरीके से कर चुका था, तो उसको ये लग रहा था कि उसने जरूर से शैन कांग शेंग की इस अटैक से बहुत ही बुरी हालत कर दी होगी, क्योंकि ये अटैक करने के बाद वो तुरंत ही अपने ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है। लेकिन अब उसको अपने सामने केवल एक छोटी सी गोल्डन लाइन नजर आती है, क्योंकि अब तभी बिजली की रफ्तार से यहाँ पर सामने आ गया होता है शैन कांग शेंग, जिसने बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक्स भी करना स्टार्ट कर दिए थे मोलोंगजी पर। मोलोंगजी कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा अचानक से इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, क्योंकि शैन कांग शेंग किसी भी हाल में अब उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मोलोंगजी कहता है कि अगर ये इसी तरीके से ताकतवर होता रहेगा तो फिर मेरा इसके साथ में फाइट करना किस काम का। शैन कांग से कहता है कि तुम तो वही हो डीमन ड्रैगन पैलेस वाले जो कि हमेशा ही भाग जाया करते हो, मेरी नजर में तुमसे बड़ा कायर कोई भी नहीं होगा। जिसके बारे में मोलोंगजी भी यही सोच रहा था कि अब उसको सबसे पहले मौका ढूंढना होगा यहाँ से भागने का, और ये मौका उसको मिल सकता है जूनियर्स के ऊपर हमला करने के बाद। लेकिन मू चैन उस बंदे की चाल को पहले ही समझ जाता है, इसलिए जब जैसे ही मोलोंगजी शैन कांग शेंग के साथ में फाइट कर रहा था, तो फिर मू चैन अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ और सतर्क भी हो जाओ, क्योंकि जब मोलोंगजी शैन कांग शेंग के साथ में फाइट कर रहा था, तब वो फाइट करते हुए मौका पाते हुए आगे बढ़ने लगता है मू चैन और उसके साथियों की तरफ। इन दोनों की भी फाइट वाकई में देखने लायक होती है, क्योंकि अभी तक ऐसी फाइट देखने को ही नहीं मिली। शैन कांग शेंग ने जैसे ही स्पिरिचुअल पावर से अटैक किया होता है, मोलोंगजी पहुंच जाता है मू चैन और उसके साथियों के सामने, जहां पर उसने अपनी स्वॉर्ड को पीछे करते हुए सैकड़ों स्लैशिंग अटैक्स को कर दिया था, जिनको अपने ऊपर होने से रोकने के लिए एनरन यूज करती है ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग को, जो कि टिक नहीं पाती, तो सुजुआन यूज करती है अपनी वाटर टेक्निक को। साथ ही साथ शैन कांग शेंग ने भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही मजबूत एनर्जी शील्ड को बना लिया था, और ये जो स्लैशिंग अटैक्स हुए होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। शैन कांग शेंग अपने जूनियर्स से पूछता है कि किसी को कहीं पर चोट तो नहीं आई। जो सारे के सारे बंदे एकदम ही ठीक लग रहे थे, लेकिन तभी शुजुआन की नजर पड़ती है मू चैन के ऊपर, जो कि यहाँ से भाग रहा था। मोलोंगजी जाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ में और ज्यादा खेलना नहीं चाहता, जिसकी वजह से शैन कांग शेंग तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है। अभी शुजुआन कहती है कि सभी लोग ठीक तो होना, लेकिन अब वो देखती है कि मू चैन यहाँ से अचानक से ही गायब हो गया, जो चीज उन लोगों के लिए एकदम ही शॉकिंग थी, क्योंकि फिर तभी अचानक से मोलोंगजी के ऊपर अटैक हो जाता है डेमोनिक पिलर की पावर से। इसके बाद की जो अमेजिंग फाइट होगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।